नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन शुक्रवार तारीख 30 मई 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र और शुभ योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुक्रवार को अभिजित मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक रहेगा। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 10 मिनट में। इंडियन एयरफोर्स में सरकारी नौकरी भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा। 2 जून से करें अप्लाई। युवाओं के लिए खुशखबरी, इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने का मौका। इंडियन एयरफोर्स ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी AFCAT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके तहत इंडियन एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर्स के लिए 284 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए 156 पद और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 125 पद हैं। इसके अलावा फ्लाइंग ऑफिसर के लिए अलग से पद हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो 12वीं कक्षा फिजिक्स और मैथ के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए या 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आयु सीमा टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और फ्लाइंग ब्रांच के लिए अलग अलग है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट अवश्य देखें। 65 राजकीय महाविद्यालयों में शुरू होंगे 103 नए कोर्स। दाखिले को लेकर छात्रों में खास उत्साह। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 65 राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर 103 नए कोर्स शुरू करने की अनुमति दी। साथ ही 28 कॉलेज में 44 नए विषय भी शुरू किए जाएंगे। उच्चतर शिक्षा विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए। दाखिले के लिए पोर्टल खुला है और छात्र 9 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजकीय महाविद्यालयों में शुरू किए गए नए विषयों में अधिकतर जियोग्राफी, होम साइंस, एनवायरनमेंट, केमिस्ट्री, डिफेंस स्टडी, जूलॉजी, बॉटनी व फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हैं। इसी तरह नए कोर्सों में BBA, डिफेंस स्टडी, मेजर केमिस्ट्री, फिजिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, साइंस मेडिकल और अर्थशास्त्र शामिल हैं। किसानों को 7% ब्याज पर लोन मिलता रहेगा। सरकार ने संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना को 1 साल के लिए बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना को यानी MISS को अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जारी रखने की अनुमति दे दी। इस योजना के लिए जरूरी फंड भी तय कर लिया गया। यह योजना किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा किसानों को कम ब्याज पर शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए है। किसान क्रेडिट कार्ड से किसान 3 लाख रुपए तक का लोन 7% ब्याज पर ले सकते हैं, जिसमें बैंकों को 1.5% ब्याज की सब्सिडी मिलती है। जो किसान समय पर लोन चुका देते हैं उन्हें 3% तक का प्रोत्साहन मिलता है, यानी उनका ब्याज सिर्फ 4% रह जाता है। हरियाणा की बेटी ने एवरेस्ट फतह कर रचा इतिहास। 9 साल की उम्र में 130 किलोमीटर ट्रैकिंग पूरी की। -12 डिग्री में बेस कैंप पर लहराया तिरंगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की 9 साल की अनाया सोदा ने अपने हौसले और मेहनत से इतिहास रच दिया। छोटी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर अनाया प्रदेश की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई। उसने यह अभियान ड्रग्स के खिलाफ समर्पित किया और युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। यह ट्रैकिंग पूरी करने के बाद 26 मई को अनाया को हरियाणा के CM न्याप सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में सम्मानित किया। हरियाणा के CM न्याप सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में किया विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ। CM सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिषद में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश भर से आए किसानों को संबोधित किया। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 55 सालों तक सत्ता का सुख भोगने वाली कांग्रेस सरकार किसानों की हालत की जिम्मेदार है, जबकि वर्ष 2014 में देश के प्रधान सेवक के रूप में देश की बागडोर संभालने वाले नरेंद्र मोदी ने लगातार किसानों के लिए अनेक कार्य किए हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य किसानों को नई तकनीक, योजना और नवाचार से जोड़कर कृषि क्षेत्र में सुधार करना है। किसानों को खरीफ फसलों की वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी देना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व को समझाना और सरकारी योजनाओं व नीतियों का लाभ पहुंचाना है। इस अभियान के तहत किसानों से सीधा संवाद करके फीडबैक लेकर कृषि अनुसंधान को नई दिशा मिलेगी। आज से आगामी 22 जून तक प्रदेश भर में यह अभियान चलाया जाएगा।
हरियाणा स्वास्थ्य विभाग, दवाओं और उपकरणों के लिए 50 करोड़ मंजूर। हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव ने पंचकूला में उच्च स्तरीय क्रय समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को मजबूत करने के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत वाली दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के लिए कई महत्वपूर्ण टेंडर मंजूर किए। इस दौरान 10 करोड़ की लागत वाली 19 एफेरेसिस मशीनों की खरीद के लिए टेंडर को मंजूरी दी। ये मशीनें डेंगू के मरीजों के इलाज में प्लेटलेट पृथक्करण का कार्य करती हैं। इसके साथ ही थैलेसीमिया रोगियों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक और कदम उठाते हुए समिति ने ल्यूको रिडक्शन फिल्टर के लिए 1 करोड़ 9 लाख रुपए की निविदा को मंजूरी दी। मंत्री आरती सिंह राव ने डेंगू, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए आवश्यक सुविधाएं और समय पर उपचार कराने के लिए प्रतिबद्धता पर जोर दिया। केंद्र सरकार की आयुष्मान व्यय वंदन कार्ड योजना। इस योजना को 17 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किया गया। यह एक स्वास्थ्य कार्ड है। यह कार्ड धारकों को सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में चिकित्सा उपचार सहित मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ उठाने की सुविधा देता है। हरियाणा के सभी 17 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ उठाएं और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज पाएं। कार्ड के लिए कोई आय सीमा नहीं है, जिससे सभी आय स्तर के व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान व्यय वंदन योजना कार्ड प्राप्त करने के लिए आप अपने निजी कॉमन सर्विस सेंटर में जा सकते हैं या आयुष्मान ऐप के माध्यम से भी कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। हरियाणा के 11 जिलों में 3 घंटे आंधी और बारिश का अलर्ट। 6 जगह बारिश हुई। तेज हवाओं से पेड़ टूटकर सड़कों पर गिरे, जाम लगा। हरियाणा में गुरुवार को दोपहर अचानक मौसम बदल गया, जिसके बाद गुरुग्राम, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी और नूह में बारिश हुई। सोनीपत में बूंदाबांदी हुई। गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूह के पुन्हाना में आंधी भी चली, जिसके कारण गुरुग्राम में कई जगह पेड़ गिर गए। सड़क पर पेड़ गिरने से जाम की स्थिति बन गई। मौसम विभाग ने आज सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई है। वहीं 31 मई और 1 जून को प्रदेश के 16 जिलों में बारिश होने के आसार हैं। प्रदेश में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था। हालांकि इस बारिश से गर्मी से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। हरियाणा में चेकिंग के दौरान एसडीएम और सिविल सर्जन भिड़े। एसडीएम बोले, मुझे तरहीज नहीं दी। सीएमओ बोले, मैं सीनियर, वह ब्लॉक लेवल के अफसर। हरियाणा के नूह जिले में अल आफिया सिविल अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का चीफ मेडिकल ऑफिसर के साथ विवाद हो गया। एसडीएम का आरोप है कि निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने उन्हें तरहीज नहीं दी, उन्हें इंतजार कराया। एसडीएम ने कहा कि सीएमओ साथ भी नहीं गए, जिसके चलते उन्हें अकेले ही निरीक्षण पूरा करना पड़ा। एसडीएम ने यह कह दिया कि सीएमओ का अस्पताल में व्यवस्था सुधार पर कोई फोकस नहीं है। कमियां छिपाने के लिए सीएमओ ने निरीक्षण में कोई सहयोग नहीं किया। इस बयान पर सीएमओ ने साफ कहा, वह एसडीएम लेवल के अधिकारी हैं और मैं जिले स्तर का अधिकारी हूं। एसडीएम का मेरे खिलाफ इस तरह शब्दों का इस्तेमाल करना सही नहीं है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में ब्लैकआउट का नया आदेश केंद्र ने जारी किया। हवाई हमलों से बचाव की प्रैक्टिस होगी, सायरन बजेंगे। ऑपरेशन शील्ड के तहत हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 31 मई को मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट होगा। केंद्र सरकार ने मॉक ड्रिल के लिए नई तारीख तय की है। इससे पहले 29 मई को यानी गुरुवार को मॉक ड्रिल होनी थी। हालांकि बुधवार शाम को केंद्र सरकार ने इसको स्थगित कर दिया। इसमें हवाई हमलों से बचने का अभ्यास किया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा, इमरजेंसी व्यवस्थाओं को भी जांचा जाएगा। हरियाणा से दिल्ली एयरपोर्ट तक बेरोकटोक सफर। द्वारका एक्सप्रेस वे पर टनल का ट्रायल शुरू होगा। रोजाना 3 घंटे दौड़ेंगे वाहन, 1 घंटे का समय बचेगा। हरियाणा के गुरुग्राम से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचने में अब बॉर्डर के जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। समय में भी करीब 1 घंटे की बचत होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गुरुवार से द्वारका एक्सप्रेस वे पर टनल के ट्रायल रन से इसकी शुरुआत कर दी। फिलहाल इसकी शुरुआत दिन में रोजाना 3 घंटे के लिए की गई है। दिल्ली एनसीआर और NH48 के दिल्ली गुरुग्राम सेक्शन पर ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए यह ट्रायल रोजाना दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो 5 जून से इसे पूरी तरह से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। पीएम ने पटना में 72 मिनट का रोड शो किया। बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं के साथ 70 मिनट मीटिंग की। राजभवन में रात बिताई। पीएम मोदी ने रोड शो से पहले पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन और बीहड़ा एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। आज शुक्रवार को पीएम मोदी सासाराम में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
इलॉन मस्क ने छोड़ा डोनाल्ड ट्रंप का साथ, डोज से भी दिया इस्तीफा, लिखा मेरा टाइम पूरा हुआ। राष्ट्रपति के पसंदीदा बिल से नाराज थे। एलन मस्क अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को लीड कर रहे थे। इस पद पर उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप ने नियुक्त किया था। इसका मकसद सरकारी खर्च को कम करके अमेरिका में सिस्टम को बेहतर बनाना था। अब मस्क के इस पद को छोड़ने के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। आरसीबी 9 साल के बाद आईपीएल फाइनल में क्वालिफायर 1 में पंजाब को 8 विकेट से हराया। सुयश हैजलवुड को 3-3 विकेट मिले, सॉल्ट की 50। आरसीबी ने 9 साल के बाद आईपीएल फाइनल में जगह बना ली। टीम ने गुरुवार को क्वालिफायर 1 में पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। ओपनर फिल सॉल्ट ने 50 लगाई, वहीं जोश हेजलवुड और सुयश शर्मा ने 3-3 विकेट लिए। सुयश प्लेयर ऑफ द मैच रहे। CII बिजनेस समिट 2025 में एयरफोर्स चीफ बोले, एक भी डिफेंस प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट करते समय पता होता है पूरा नहीं होगा, फिर ऐसे वादे क्यों करना। एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह ने कहा, टाइमलाइन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। समय से डिफेंस प्रोजेक्ट पूरा न होने की वजह से ऑपरेशनल तैयारी पर असर पड़ता है। यह पहला मौका है जब किसी सेना प्रमुख ने सिस्टम पर इस तरह से सवाल उठाया हो। अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ पर लगाई रोक, कहा राष्ट्रपति अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ रहे, इकोनॉमी का हवाला देकर कुछ भी करना गलत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को फेडरल ट्रेड कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रोक लगा दी। कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रंप ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और संविधान के दायरे से बाहर जाकर यह टैरिफ लगाने की कोशिश की। भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 321 अंक चढ़कर 81,633 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 81 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ। इंडसिंड बैंक और सन फार्मा 2.5% तक चढ़े। आईटी मेटल, रियल्टी में ज्यादा खरीदारी रही। सोने और चांदी के दाम, कल यानी गुरुवार को सोने के दाम में 400 रुपए की गिरावट आई। 24 कैरेट सोने का भाव 97,100 रुपए रहा, वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 88,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इसके अलावा चांदी का भाव 97,703 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।